नीली वुसअतें, ये समंदर, खुशकिस्मती की अलामत। क्या कुछ है जो इनसे नहीं जुड़ा। मादनियात, तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त, जहाज साजी, माहीगीरी, इको टूरिज्म, और यूं हम जुड़ते हैं बदलते हुए आलमी तसव्वुर यानी ब्लू इकॉनमी से। मैरीटाइम सेक्टर की इतनी अहमियत और इफादत के बाद ये लाजिम हो जाता है कि इन समंदरी असासों की भरपूर हिफाजत की जाए, दरपेश रिवायती और गैर रिवायती खतरात से। पाकिस्तानी बहरी सरहदों की मुहाफ़िज़ और साहिलों की निगहबान पाकिस्तान नेवी इस फर्ज की अदायगी में हमा वक्त मसरूफ है। इस ज़िम्न में पासबानी और राब्तों के कई निज़ाम काम कर रहे हैं, जिनकी मदद से समंदरी हुदूद में हर किस्म की आमदरफ्त के दौरान किसी भी गैर मामूली अमल की फौरी निशानदही के लिए इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग से काम लिया जाता है। हिफाजत के इस मुअस्सर अमल का दारोमदार होता है तमाम एजेंसियों के माबैन मालूमात और इत्तलात के बर वक्त और हर वक्त तबादले पर। ये अहम फरीज़ा अदा करने और पाकिस्तान के बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा को मज़ीद मुनज़्ज़म करते हुए तमाम सरकारी एजेंसियों और दीगर स्टेक होल्डर्स की कोशिशें मरबूत करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2012 में मुश्तरका मैरीटाइम इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी। बाद बहरी मामलात में हम आहंगी की तौसी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए सन 2013 में JMICC का क़याम अमल में लाया गया। इससे कबल पाकिस्तान की बहरी सरगर्मियां जारी थीं, लेकिन मुतअद्दिद इदारे अपने अपने दायरे कार में मसरूफ़ अमल थे। तमाम तर डेटा कलेक्शन और मालूमात की एक जगह से तरसील का मरकज़ बनने वाला JMICC अब तकरीबन 52 कौमी स्टेक होल्डर्स और 11 बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स के साथ रवाबित कायम रखे हुए है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए फर्ज शनासी की रीत को निभाने वाले इस सेंटर को कई बार पुकारा गया और नतीजतन पाकिस्तान नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की मुश्तरका काविशों से बहुत सी कीमती जानों को बचा लिया गया। पाक बहरिया, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और ANF का समंदर में मुश्तरका ऑपरेशन। Pakistan's Navy and Pakistan Maritime Security Agency have conducted a joint operation to rescue the crew of a sunken cargo ship. मुसलसल कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे से ताउन की ज़रूरत के सिलसिले को मज़ीद बढ़ाने के लिए बहरी दायरे अमल में हंगामी हालात का मुकाबला करने के तरीक़ेकार की मश्क और मौजूदा राब्ते के अमल को मज़ीद बेहतर बनाने का कसद किए हुए एक्सरसाइज सी गार्ड का आगाज़ सन 2024 में हुआ, जिसके बड़े मकासद में JMICC की अफादियत और उससे जुड़े स्टेक होल्डर्स के मुअस्सर रद्द अमल की जांच, ताकि मौजूदा मैरीटाइम सिक्योरिटी के निज़ाम की फ़ालियत की तस्बीत की जा सके। CPEC से जुड़े बहरी खतरात और गवादर पोर्ट के दिफा के लिए तश्कील दी गई टास्क फोर्स 88 की फ़ाल कारगुजारी, बंदरगाहों की हिफाजती मंसूबों का जायज़ा, नेवल फील्ड कमांड्स के माबैन राब्ता कारी के निज़ाम की अफादियत की परख। अपने सिलसिले की दूसरी एक्सरसाइज सी गार्ड 2025 खुद से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम आहंगी को मजीद बढ़ाने के लिए अमल अंगेज साबित होगी। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में शामिल तमाम इदारों की JMICC पर बढ़ते हुए एतमाद की गवाही है। दौरे हाजिर के खतरात को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली तरतीब देते हुए मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए सरगर्दा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, PMSA, KPG, पोर्ट कासिम, बाइको पेट्रोलियम, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ गैर सरकारी इदारे, शिपिंग के शोबाजात से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमें और NGOs यकजा हो रही हैं और कोशां हैं कि एक्सरसाइज सी गार्ड फील्ड कमांडर की ऑपरेशनल और टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ हिस्सा लेने वाले तमाम इदारों की महारतों को निखारें। ये इश्तराक, ये मेल जोल का ताल साबित कर रहा है कि बात जब वतन की हो तो किसी कड़ी में झोल नहीं होता, राब्ता कभी भी कमजोर नहीं होता। संग है सारे तभी तो हर संग नील अबूर होगा।